everyone. श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सही। जय जय सिया राम की जय जय हो हनुमान जी महाराज की। दोहा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे कुंभकर्ण, जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परधाम दे दिया। अंतः मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। चौपाई। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं की बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन और रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण विलाप कर रहा है, बार बार कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल का बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाथ आया। उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ आपको अभी तक नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजे पर बहुत सारे वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू है, उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोहा। मेघनाथ दोनों के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। गरुड़ के उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पे चढ़कर आकाश में चला और अट्टहास करके गरजा, जैसे वानरों की सेना में भय छा जाए। चौपाई। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि शास्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फर से परिघ, पत्थर आदि डालने बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र बादलों ने झड़ा लगा दिया। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई जान नहीं पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ लगाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इसी प्रकार दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों, पर्वतों, कंधारों को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिए। अब जहाँ जहाँ यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि बलवान उनको को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव, विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे साप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र अत्यंत अखंड निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी की लीला से नागपाश के वश में हो गए, उसी से बांध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने नागपाश में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। दोहा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजी, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट लेते हैं, वे सर्वव्यापक, विश्व निवास, विश्व आधार प्रभु किसी के बंधन में आ सकते हैं। चौपाई। हे भवानी, श्री रामचंद्र जी इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वहाँ प्रकट हो गया। दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवन ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसका क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब मुझे ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवन उसी त्रिशूल के हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसने मेघनाथ के छाती पर मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर जा गिरा।
गिर पड़ा। जामवन ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक पटक कर उसने अपना बल दिखाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवन ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका में फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास पहुँचे। दोहा: पक्षीराज गरुड़ सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों की झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर, नख धारण किए हुए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। चौपाई: मेघनाद की मूर्छा छूटी तब पिता को देखकर उसने बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत ही श्रेष्ठ पर्वत के गुफा में चला। यह विभीषण ने सलाह विचारी श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वो यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता जा न सकेगा। यह सुनकर श्री रघुराज जी ने बहुत सुख माना। अंगद आदि बहुत वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसके ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जैसे निशाचर का नाश हो। हे जामवन, सुग्रीव, विभीषण, तुम तीनों जन सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुवर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊँ तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊँ। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। दोहा: श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मय्यद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। वानरों ने जाकर देखा, वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। तब वे उनकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े, लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा तब वानर आगे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध से मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द से गर्जना करने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करने दौड़े। उनके छाती में त्रिशूल मारकर धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर त्रिशूल छोड़ा। अत्यंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे। उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिकाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते ही देखकर वह दुष्ट अत्यंत अर्धधान हो गया। फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करके वह कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता। शत्रु की पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया, इस पापी को मैं बहुत खेल चुका, अब अधिक खेलना अच्छा नहीं है, इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसके छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। दोहा: राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, मैं तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। चौपाई:
हनुमान जी ने को उनको बिना परिश्रम करके उठा लिया और अंगद और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता गंधर्व सब विमानों पे चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं, श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। वे अत्यंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति उद्धार किया। देवताओं की स्तुति करके चले। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के पास आए। रावण ने जो पुत्रवध का समाचार सुना तो ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंद्रोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ी भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। दोहा। तब रावण ने सब स्त्रियों से अनेक प्रकार को समझाया। समस्त जगत दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार करके देखो। चौपाई। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह तो स्वयं नीच है, पर उसकी कथा बातें तो पवित्र होने लगी। पवित्र है, दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत निपुण है, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हो गया। रीछ और वानर चारों दरवाजे पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई के शत्रु के सम्मुख मन डावेडोल हो। अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भाई भागने में ही भलाई है। मैंने अपनी भुजाओं का बल पर बैर चढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूँगा। ऐसा कहकर उसने पर्वत के समान तेज वाला रथ सजाया। सारे झुंझाऊ लड़ाई वाले बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चल रही हो। दोहा। उसी समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं का बल का गर्व होने के कारण रावण उसे नहीं गिनता ही नहीं है। छंद। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हत्यारों से हाथों से गिर रहा है, योद्धाओं के रथ में गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी के साथ छोड़कर चिघाड़े भी हुए भाग जाते हैं। सियार, गीद, कौवे, गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत मृत्यु संदेशा सुना रहे हो। दोहा। जो जीवों में द्रोह में रत है, मोह में बसा रहा है, राम विमुख है और जो कामना सकते उसको क्या स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन, चित्त की शांति हो सकती है। चौपाई। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुर्रांगिणी सेना बहुत सी टुकड़ियां है। अनेक प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां है तथा बहुत के रंगों पताकिया और ध्वजा है। मतवाले हाथियों की बहुत से झुंड है, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा के बादल हो। रंगी बेरंगी बाना धारण किए करके वीरों के समूह है। युद्ध में बड़े शूरवीर है, बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना चलने दसों दिशाएं हाथी डिगने लगे हैं। समुद्र शुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी सी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया हो, पृथ्वी अकुल हो उठी। ढोल नगाड़े भीषण ध्वनि बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल में बादल गरज रहे हो। फेरी, भेरी, नफरी, तुरही और शहनाई, योद्धाओं में सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। तो सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने बल पोशाक का बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धा हो, सुनो, तुम रीछ और वानरों के ठग में मसल डालो। दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब वानरों को खबर पाई तब वे श्री रामचंद्र जी को दुहाई देते हुए दौड़े। छंद। वे विशाल काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वत समूह उड़ रहे हो। वे अनेक वर्ण है, नख, दांत, पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष उनके हथियार है। वह बड़े बलवान है और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हैं, हाथी के लिए सिंह रूप श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करके उनका सुंदर यश का बखान कर रहे हैं। दोहा। दोनों और योद्धा जय जयकार करके अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रामचंद्र जी का उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। चौपाई।
रावण को रथ पर और रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम के अधिक होने से मन के संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीतेंगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच, न जूते हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार आपको जीत पाएगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिसकी जय होती है वह दूसरा रथ ही है। शौर्य धैर्य रथ के ही पहिए है। सत्यशील सदाचार उसका मजबूत ध्वजा पताका है। विवेक बल दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये उसके चार उसके घोड़े हैं। जो क्षमा दया समता रूपी डोर्य है उसके रथ में जुड़े हैं। ईश्वर का भजन ही रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, प्रचंड बुद्धि शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष्य है। निर्मल पाप रहित और आचल स्थिर में मन तर्कस के समान, शाम का मन वश होना, अहिंसावादी, यम शौचादि ये नियम से बहुत बान है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे सके, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। दोहा है धीर बुद्धि वालों सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ है वे संसार जन्म मृत्यु रूपी दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो क्या बात है। प्रभु के वचन सुनकर श्री विभीषण ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी, आपने इस बहाने मुझे महान उपदेश दिया। इधर रावण ललकार कर उसने और उधर अंगद और हनुमान राक्षस रीछ वानर अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ पड़े। चौपाई ब्रह्मा आदि देवता अनेक सिद्ध तथा मुनियों पर आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री रामचंद्र जी के रण के संग रणोत्सव की लीला देख रहा था। दोनों योद्धा रण में रस मतवाले हो रहे हैं। वानरों को भी श्री रामचंद्र जी का बल है, इससे वे जयशील जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते ललकारते हैं, एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते हैं, काटते हैं, पकड़ देते, पछाड़ देते, सिर तोड़कर उन्हीं सिरों को दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजा उखाड़ते, युद्धों को पकड़ कर पृथ्वी पर डाल देते हैं, पटक देते हैं, उखाड़ राक्षस योद्धाओं को, भालू को भी पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित और काल हो छंद क्रोधित काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना योद्धाओं में मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं, डटाकर चपेटों से मारते हैं, दांतों को काटकर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिगारते हैं, ऐसा बल करते हैं जैसे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं, उनकी आंतड़ियां निकालकर गले में डालते हैं। वे वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो प्रहलाद स्वामी नरसिंह भगवान श्री नरसिंह भगवान के अनेकों शरीर धारण करके युद्ध में मैदान में रण क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो शब्द आकाश पृथ्वी में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। बोलो सीताराम की जय। जय हो हनुमान जी महाराज की जय। जय लक्ष्मण महाराज की। धन्यवाद।